Hello everyone, welcome to my channel ABC All Basics of Commerce. I, your friend Alicia Goel, will express my views on the topic Partnership Organizations. Partnership Organizations की ये हमारी पार्ट सी की वीडियो है। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशंस की, जिन्हें हमने फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड की है। फर्स्ट इज स्टैट्यूटरी करेक्टरिस्टिक्स एंड सेकंड इज जनरल करेक्टरिस्टिक्स। स्टैट्यूटरी करेक्टरिस्टिक्स वो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में प्रोवाइडेड है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा मोर देन वन पर्सन। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे एक से ज़्यादा पर्सन्स मिलके इकट्ठे काम कर रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस को हम बोलेंगे पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशंस। सेकेंड पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आएगा एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस का मतलब हुआ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशंस को हम तभी लीगल मानेंगे अगर वो कोई ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं जिनसे उन्हें कुछ प्रॉफिट अर्न हो रहा है, और जो एक्टिविटीज़ सेल परचेज से रिलेटेड है या प्रोडक्शन से रिलेटेड है, उन सारी ऑर्गेनाइजेशंस को हम लीगल पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशंस मानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आएगा प्रॉफिट मेकिंग एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट मेकिंग का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएंगी वो सारी एक्टिविटीज़ प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाएंगी, और जो भी प्रॉफिट अर्न होगा एक्टिविटीज़ को करके ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारा प्रॉफिट पार्टनर्स में डिवाइड होगा, या तो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड होगा या फिर इक्वली सारे पार्टनर्स के अमंगस्ट वो प्रॉफिट डिवाइड होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आता है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप का मीनिंग होता है एक ऐसा रिलेशनशिप जो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे बना है, जिसमें पर्सन्स ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उसके बाद उन सारे पर्सन्स में क्या हुआ, रिलेशनशिप बना। तो पार्टनर्स का रिलेशनशिप कैसा होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है। सारे पार्टनर्स एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, उसके बाद सारे पार्टनर्स में पार्टनरशिप एस्टैब्लिश होती है और उन सब में रिलेशन बनता है, और वो काम किसके लिए करते हैं, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशंस में प्रॉफिट अर्न करने के लिए। लास्ट पॉइंट हमारे पास स्टैट्यूटरी कैरेक्टरिस्टिक्स का आएगा प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप्स। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि अगर एक पार्टनर ने कोई आउटसाइड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, इसका मतलब क्या हुआ कि उस पार्टनर ने बाकी सारे पार्टनर्स को भी उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बाइंड कर दिया। उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बाकी सारे पार्टनर्स मना नहीं कर सकते, क्योंकि एक पार्टनर ने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट सारे पार्टनर्स के साथ साइन हुए, सारे पार्टनर्स उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल हैं। ये थे हमारे स्टैट्यूटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, जिसमें फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है सारे पार्टनर्स की यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, मतलब पार्टनरशिप के डिसॉल्व होने के टाइम पे, या फिर अगर कोई ऐसी सिचुएशन बिजनेस में आती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉसेस होने की वजह से लायबिलिटी को पे ऑफ करने में दिक्कत आ रही है, तो पार्टनर्स अपनी पर्सनल एसेट्स को, अपने पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को बिजनेस में यूज़ करेंगे ताकि लायबिलिटी को पे ऑफ कर सके। इसे हम कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। और पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशंस में पार्टनर्स की क्या होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आएगा नॉट सेपरेट इंडिविजुअलिटी। नॉट सेपरेट इंडिविजुअलिटी का मतलब होता है पार्टनर्स और पार्टनरशिप अलग अलग नहीं होते। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के नेम पे, इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट किसका हुआ, सारे पार्टनर्स का भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ। पार्टनर्स उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मना नहीं कर सकते। पार्टनरशिप के नेम पे होने वाले कॉन्ट्रैक्ट और ऑर्गेनाइजेशन पे के नेम पे होने वाले कॉन्ट्रैक्ट, वो सारे पार्टनर्स के कॉन्ट्रैक्ट भी कहलाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा अटमोस्ट गुड फेथ। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टनर्स में आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है। पार्टनर्स को एक दूसरे के ऊपर फेथ है कि अगर बिजनेस से रिलेटेड कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी किसी पार्टनर के पास, तो वो पार्टनर्स बाकी सारे पार्टनर्स को भी वो इन्फॉर्मेशन देगा।
और लास्ट पॉइंट हमारे पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का आता है नॉन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, नॉन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई पार्टनर अपना इंटरेस्ट किसी और थर्ड पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता जब तक बाकी सारे पार्टनर्स अप्रूवल नहीं देते। अगर बाकी सारे पार्टनर्स अप्रूवल दे देते हैं, अलाउ कर देते हैं कि वो ट्रांसफर कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट को, तभी कोई पार्टनर अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और पर्सन के लिए। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट्स, जिसमें हमने स्टैट्यूटरी कैरेक्टरिस्टिक्स के 5 पॉइंट्स करे और 4 पॉइंट्स हमने पढ़े जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के।